पढ़ लिख कर इस व्यवसायिक दुनिया की सभ्यता को बदल नहीं सकते। माइक पर चीखो, चिल्लाओ, मोटे मोटे ग्रंथ लिख मारो, शक्तिशाली बत्ती से इस सभ्यता के जख्मों पर प्रकाश डालो। सब कुछ निरर्थक, सब कुछ निरर्थक। यार ये हिंदी कुछ पल्ले नहीं पड़ रही, याद कैसे रहेगी? याद नहीं रहती तो रट्टा मार ले, लर्न इट बाय हार्ट। रट्टा मार ले, लर्न इट बाय हार्ट कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओफो, रट्टा मारने की क्या जरूरत है? पढ़ लिख कर किसी का भला हुआ है, इसीलिए तो कहती हूँ ना, ABCD क ख ग घ छोड़ो, नैनो से नैना जोड़ो। ओफो अविनाश, अब तुम भी कुछ कहो ना। अंजलि तुम भी ना। अविनाश कुछ मत बोलना, पेपर चुराने वाली स्कीम फेल हो गई ना, इसलिए अब भी हमें भी फेल करवाने के चक्कर में है। अच्छा, अब तू भी मुझ पे जुमलेबाजियां कसने लगा। अविनाश का असर पड़ गया ना तुम पर। अविनाश का जो भी असर होगा ना, एकदम अच्छा ही होगा। पढ़ाई में भी नंबर 1 और स्पोर्ट्स में भी। बंटाधर तो उसका होगा जिस पर तुम्हारा असर होगा। गोपी, I really can't believe this। मेरे बारे में तुम्हारी ये राय है? हाँ। दर बदलू, वो भी नंबर 1। तुम लोगों ने क्या लगा रखा है? कब से चाव 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 कर रहे हो? चुपचाप बैठ के पढ़ नहीं सकते? और अगर नहीं पढ़ सकते ना तो जाओ, भागो यहाँ से। Don't disturb me, I want to study. Don't disturb me. डिस्टर्ब हो रहा है तो तुम जाओ। क्यों रूसी? Am I right or wrong? You are absolutely right। मगर इन लोग को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मेरे पास कल के पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। अच्छा। हाँ। मैं भी चलूं तुम लोग के साथ? क्वेश्चन आंसर्स मुझे भी दो ना। ओके, यू आर वेलकम। आज का अक्लमंद आदमी वही होता है जो कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। चलो। बाय अविनाश, see you later। बाय बाय। अविनाश क्या सचमुच उसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए होंगे? जरूर मिल गए होंगे गोपी। और अगर तुझे यकीन नहीं आता ना तो तू भी जाकर देख ले कि एक अंधा दूसरे अंधे को कैसे रास्ता दिखाता है। समझा? हाँ, यानी कि ये सब बंडलबाजी है? अरे एकदम झूठ। एग्जाम के पहले हर कोई अपने जेब में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके घूमता है। कल एग्जाम हॉल में अंजलि की हालत देखना। आई गारंटी यू गोपी, वो अंजलि पेन से लिखने के बजाय मुंह में पेन चबा रही होगी। समझा? अंजलि, यस मिस। लगता है जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हें याद नहीं? नहीं मिस, मुझे सब याद है। एक्चुअली आपका पेपर इतना आसान है, सी ना, आई एम सो रिलैक्स्ड। Well, don't be too relaxed. Time is running short. मैडम, सप्लीमेंट। What's your roll number, Avinash? 11। Okay, put your pens down, please. Time is up. Anjali. Yes। Avinash. Come on. Come on, Avinash. Time is up. Time is up, Avinash. थैंक यू मैडम। Paper. Okay. तो मिस अंजलि, कितने अंडे मिलेंगे तुम्हें एग्जाम में? 1 या 2? अंडों का शौक तो मुझे नहीं, लेकिन अगर मिले तो मैं आपको प्रेजेंट करती हूँ। ओके? ओके। मैडम, can I help you? Thanks, Anjali. Yeah, you can carry these papers. Please also. I think there is something fishy.
दाल में जरूर कुछ काला है। पीछे पीछे जाकर जासूसी करनी पड़ेगी। अब भी जाता हूँ, तुम लोग भी चलो ना मेरे साथ। हम लोग हाँ चलो चलो चलो। सॉरी मैडम, कोई बात नहीं, इन्हें रीअरेंज करके मुझे दे दो। Thank you. लगता है उसने कुछ किया ही नहीं, या फिर उसे करने का मौका ही नहीं मिला। ऐसा हो ही नहीं सकता है गोपी, उसने जरूर कुछ ना कुछ किया है। अंजलि बड़ी स्मार्ट लड़की है। अरे शर्त जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। अपने को क्या करना है? शर्ट अविनाश जीते या अंजलि, अपने को तो ट्रीट मिलेगी ना। चलो अभी चल चल चल। हाय सुनियो। I'm fine, but you're looking very handsome. And you're looking gorgeous. आज कहाँ जाना है? जहाँ ले चलो, अकेले के सबके साथ? सबके साथ जाएंगे। अकेले गए तो वो बुड्ढा। ओ सुनियो, बुड्ढे की फिक्र ना करो, आज हम सब साथ में हैं, क्यों सलीम? चलो बैठो। जरीना नहीं है आज। और आशा? तुम्हारी जरीना और तुम्हारी आशा पिक्चर हॉल में इंतजार कर रहे हैं, अभी चलो भी। अरे यार ये तो हद ही हो गई। अपनी नजरों के सामने से हमारे कॉलेज की लड़कियां पटा कर ले जाते हैं। लड़कियां तो खुद तैयार बैठी हैं पटने के लिए। रोक सकते हो तो रोक लो उन्हें। अरे इन्हें रोक कर हमें क्या मिल जाएगा? अगर नहले पर दहला मारना है तो सेंट्रल कॉलेज की लड़की पटा कर बताओ। चले चल, एक बार पटाई तो थी, लेकिन हाथ से खिसक गई साली। अरे तुझे बराबर फॉलो अप करना नहीं आता यार। हाँ? क्या मतलब रे? रोज डे के दिन जब उसने तेरे हाथ से फूल लेने से इनकार कर दिया तो तू तो एकदम चुप ही होकर बैठ गया। अरे ऐसे भी कहीं कोई लड़की पटती है क्या? तो तू बता ना, लड़की कैसे पटाई जाती है? अरे चक्कर लगाओ, पीछे पड़ो। पानी की बूंद अगर एक साथ टपकती रहे ना तो पत्थर भी पिघल जाता है। और तेरी अंजलि नारंग, वो तो एकदम हल्की फुल्की सी छुई मुई की तरह है, चुटकी बजाते ही पिघल जाएगी। Please pay attention. I'm very sorry to say, but all you students, with the exception of one student, have done very badly in this paper. तकरीबन तुम सब students को इतने कम नंबर मिले हैं कि you should be ashamed of yourselves. Karthik, you in particular. Roll number 5, 3 out of 4. There's nothing to laugh about. You see, you haven't done any better. Roll number 6, 4.5 out of 4. Gopi, roll number 7, 17 out of 4. You barely passed. And now I have roll number 11. Avinash, please come here. All the best. इसे ऑल द बेस्ट की जरूरत नहीं है, ये वैसे भी फर्स्ट क्लास लेके आएगा। फर्स्ट क्लास स्टूडेंट से फर्स्ट क्लास मार्क मिलेंगे ही इसे। देखते हैं। I'm very disappointed. I didn't expect this of you, Avinash. You have got 0 out of 50. That's enough. तुम इतना गलत लिख सकते हो? मैडम, this is not possible. Is your roll number 11? मैडम, my roll number is 11, but Then there is no mistake in the marking. Please go and sit down. मैडम, but this. Later, Avinash. You can talk to me later. Please sit down. अभी मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तुझे और 0 हो ही नहीं सकता। अरे गड़बड़ है, गड़बड़ है। देख यार, this is not my paper. ये मेरा पेपर नहीं। Handwriting नहीं। Roll number 18. 9 out of 10. Roll number 19, Miss Anjali Narang. Yes, madam. Well done, Anjali. You've got 45 out of 50. I'm very proud of you. अंजलि वो स्टूडेंट है जिसे सबसे ज्यादा नंबर मिले और
वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में 45 out of 50 and she stood first in the class. Roll number 20. 5 out. Madam, why don't you recheck it? It is not possible. इतने कम marks. Zero? Avinash, the class is over now. You can come and see me in the staff room later. But I'll solve your problem, okay? okay, ma'am. एकदम जीरो। हाँ यार, अरे देख ना, ये कैसे हो सकता है? ऐसा अरे ये कर तू। मेरा पेपर हो ही नहीं सकता। अरे तू मैडम के अविनाश, पास जाना। any problem? हाँ प्रॉब्लम तो है, लेकिन प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें 45 out of 50 इम्पॉसिबल, तुम्हें इतने मार्क्स मिल ही नहीं सकते। क्यों? मुझे 45 मार्क्स मिले इसलिए चलते हो? अरे हाँ? चलने वाली क्या बात है? शो मी योर पेपर। नहीं, मैं क्या दिखाऊं? अरे शो मी योर पेपर। अंजलि, अंजलि पकड़ो उसे। अंजलि किस पे? अंजलि, वो पेपर तुम्हारा नहीं मेरा है, और ये हैंडराइटिंग मेरी नहीं तुम्हारी है, समझी? लेकिन अविनाश ये कैसे हो सकता है? अरे ये नमूना जहाँ हो ना वहाँ कुछ भी हो सकता है। इसने मेरे रोल नंबर 11 को 19 में बदलकर मेरा पेपर खुद ने हत्या लिया और अपना पेपर मेरे सर पे मार दिया। कॉपी अब पता चला ये स्टाफ रूम में उस दिन क्या कर रही थी। क्या हुआ? अंजलि, गिव मी बैक माय पेपर। अरे पकड़ो। हाय अंजलि, इतने पागलों जैसी कहाँ भागी जा रही थी? मुझसे मिलने आ रही थी क्या? कितने बेशरम लड़के हो तुम। चाटा खाने के बाद भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई ना। फूल तुम्हारे मुंह पे फेंक मारे मैंने, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं कि मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ। मैं तो समझता हूँ नफरत प्यार की पहली सीढ़ी होती है। अबे ओ गधे, जिसकी सूरत और सीरत तुम जैसी हो ना, उससे तो सिर्फ नफरत की जा सकती है, प्यार नहीं। भूल गई, मेरा नाम रवि है, रवि भटनागर। छोड़ दे उसे। अरे तू चीज क्या है रे? रवि भटनागर। ए रवि, व्हाट्स गोइंग ऑन? ये दिखता नहीं है क्या? मारो साले को, छोड़ना नहीं उसे। आज इसका नाटक बंद करके देंगे हम लोग। साले, अरे रुक जा, बोला ना। क्यों कामयाब? चुपचाप अपनी बाइक स्टार्ट करो, दफा हो जाए यहाँ से। और आइंदा से हमारे कॉलेज में कदम रखने की बेवकूफी मत करना, समझा? चल। क्यों बचाया दोनों से? क्यों जाने दिया उसे? काम डाउन सलीम, काम डाउन। बहुत मार लिया तुमने उसने। What bloody calm down यार? बच के चला गया, नहीं तो आज साले का हाथ पर तोड़ डालते। तेरा बदला भी चुका लेते उसे आज। नहीं सलीम नहीं, आज से कोई बदला नहीं, कोई मारपीट नहीं। मैंने जो वचन हसन सर को दिया था उस पर मैं आज भी कायम हूं, और आज वही वचन तू मुझे देगा। आज से तू किसी पर हाथ नहीं उठाएगा सलीम, वादा कर। मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता शक्ति। सलीम, कम से कम इस रवि भटनागर के लिए तो कभी नहीं। हाँ। उन बेवकूफों ने तुझे मारकर अपनी मौत को खुद ललकारा है। तेरे इस अपमान का बदला हम सब लेकर रहेंगे। उस सलीम के बच्चे ने हाथ उठाया तुझ पर, सबसे पहले ठुकाई उसी की करेंगे। एक बार मौका मिल जाए बस फिनिश कर देंगे साले को। अरे खड़े खड़े बात क्या कर रहे हो तुम लोग? चलना है तो अभी चलो, काम खलास कर देते हैं उन सबका। नहीं माइकल, अभी नहीं,
मेरे डैडी को मैंने किसी से कहते हुए सुना था, इंतकाम की प्लेट ठंडी करके खानी चाहिए, बहुत ज्यादा लजीज लगती है। हम भी वही करेंगे, थोड़ा सा इंतजार, सही मौके की तलाश। बच्चों जैसी बात करते हो जगन्नाथ त्रिपाठी। बहुत पहुंची हुई चीज है वो, जिसका नाम गणेश बिहारी है। मुझे तो ये शक पड़ता है कि वो कोई बहुत ऊंची गेम खेलने का इरादा रखता है। आप हमें एक बार अपने साथ शामिल तो कर लीजिए जीवन सेठ, फिर वो कौन सा खेल खेल रहा है इसकी सब खबर हम आपको ला कर देंगे। खबरों का तो हमारा धंधा है बेटा। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम इधर हो या उधर? आजमा कर देख लीजिए। वो कैसे? गणेश बिहारी का माल कहां से आता है और किधर को जाता है, इसकी पूरी खबर हम आपको ला कर देंगे। और इस काले धंधे में उनके साथ कौन कौन शामिल है, उन सब की जन्म पत्री आपके सामने लाकर रख देंगे। फिर तो विश्वास करेंगे आप हमारा। बहुत लीचड़ आदमी हो जगन्नाथ त्रिपाठी, लेकिन सच पूछो तो एक काले धंधे में तुम्हारे जैसे आदमियों की सख्त जरूरत है। मैं तुम्हारी ईमानदारी और बेईमानी दोनों खरीदने के लिए तैयार हूं। दाम बताओ। आपके साथ रुपए में पूरे 25 पैसे की साझेदारी मंजूर है तो बोलिए। बहुत मुंह खोल के बात करते हो, तो भी ये सौदा हमें मंजूर है। मिलाओ हाथ। वैसे तो इस धंधे में कदम कदम पर खतरा लगा ही रहता है, लेकिन इस बार कुछ अजीब और गरीब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्यों, ऐसा क्या हुआ इस बार? पहले तो वो हरामखोर सेवक राम माल लेकर चंपत हो गया, और अब पुलिस की निगरानी इतनी बढ़ गई है कि माल को ठिकाने लगाना मुश्किल है। बहुत खूब। अपने महकमे की शिकायत आप खुद हमारे सामने कर रहे हो। अरे आज तक आपकी जीप में कई बार माल यहाँ से वहां पहुंचाया, किसी को भनक नहीं पहुंची। आज 2 करोड़ का माल आपसे संभाले नहीं संभलता। कुत्ता मेरी जान के पीछे पड़ गया है। उस रोज इत्तेफाक से नारकोटिक सेल में टकरा गया, और उसके बाद 1-2 मर्तबा और आमना सामना हुआ, और अब मुझे शक है कि वो इत्तेफाक नहीं था। नहीं था, वह था आपका। वो क्या है ना कि आदमी के दिल में चोर हो तो उसे हर जगह पुलिस नजर आती है, और आपकी मुसीबत यह है कि आप भूल गए कि आप पुलिस वाले हैं। नहीं गणेश भाई, इतने साल पुलिस में नौकरी की है, वहम और हकीकत का फर्क मालूम है मुझे। इस बार बहुत एहतियात से काम लेना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी उस माल को ठिकाने लगाना होगा। अरे लेकिन फिलहाल तो माल मुन्ना सेठ के पास है ना। लेकिन वो भी तो उससे मुक्ति चाहता है। कितनी बार संदेशा भिजवा चुका है कि आकर माल ले जाओ। सबके सब साले चूहे की औलाद, ससुर के नाती, जहाज के डूबने के डर से पानी में कूदना शुरू कर देते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप माल मंगवा लो उससे, हम ठिकाने लगा दूंगा। सच कहता हूं गणेश भाई, उस रोज हमें बहुत बुरा लगा जब आपने उस भटनागर के सामने हमें अड़का दिया। अरे हम आपके सबसे पुराने आदमी हैं, बरसों से आपकी सेवा कर रहे हैं, और आपने हमें विश्वास के काबिल नहीं समझा। तुम सही कह रहे हो जगनिया, तुम पर शक करके हम खुद पे शक किया हूं। और एक बात कहो जगनिया, जो आदमी गलती करके कबूल नहीं करता ना कि उससे गलती हुई है, वो दोबारा गलती करता है। इसलिए हम कबूल करता हूं कि हमसे गलती हुई है। अब दूर हुई तुम्हारी नाराजगी, काम करोगे ना हमारा? अरे शर्मिंदा कर रहे हो गणेश भाई, आप अगर जूते मारकर भी हमें घर से निकाल दोगे ना, तब भी हम आपका काम करने के लिए कभी ना नहीं करेंगे। अब बताइए क्या काम है? कोकीन और हेरोइन लोकल मार्केट में बेचना है। बेच सकोगे? अरे गणेश भाई, आपके लिए तो चगनिया भी बिक जाएगा। आप ये कोकेन और हेरोइन की क्या बात करते हैं? आप सिर्फ इतना बता दे कि कहां कहां माल बेचना है। स्कूलों में, कॉलेजों में, बड़े बड़े होटलों में और फुटपाथों पे भी। दरअसल इन्हें बेचने की सबसे बढ़िया जगह वो है जहां आजकल की युवा पीढ़ी अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारती है, यानी कि नाच गाने के वो अड्डे जिन्हें हम तवाइफों का कोठा कहते थे, और आजकल आप लोग
किसको कहते हैं? दरअसल होता दोनों जगह वही है। पहले जमाने में लोग अफीम और गांजा पीते थे, आज चरस और ब्राउन शुगर। तो फिर ये काम कब से शुरू करना होगा? नेकी और पूछ पूछ आज रात से। शहर का सबसे बड़ा नाचने का अड्डा कौन सा है? नाइट रॉक। हाँ, नाइट रॉक। जय देवा।